हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स का सैम्पल पेपर जो कि न्यू बुक से बना है। तो गणित प्रकाश आपकी बुक का नाम है और सेशन एंडिंग एग्जाम का ये पेपर है। तो आइए चलते हैं, इसकी रिवीजन करते हैं। तो पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है। सबसे पहले पिक्टोग्राफ में आप पिक्चर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनका टोटल कितना है, ये निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए आपका सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे। ऑन डैश व मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स कलेक्टेड, दैट इज ऑन फ्राइडे। ऑन विच डे वर मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स कलेक्टेड, सो मैक्सिमम थर्सडे को हुआ है, टोटल आपका 220 है। हाउ मेनी मोर लेटर्स वर कलेक्टेड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, तो थर्सडे का 60 है, फ्राइडे का 10 है, तो 50 हो गया आपका आंसर। 40 लेस लेटर्स वॉज कलेक्टेड ऑन सैटरडे दैन मंडे, तो सैटरडे और मंडे को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 40 का डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। फिर आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट है। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स of different subjects. The number of participants in Hindi, English, mathematics are 80, 85 and 90 respectively. So 90 can be expressed as a product of its prime numbers. तो prime numbers के लिए हम इस तरह से prime factorization करके निकाल लेंगे. In each room, same number of participants are to be seated, and all of them being in the same subject. Hence, maximum number of participants that can be accommodated in each room are 5. Find the LCM. LCM निकालना है आपको यहाँ पर 80, 85 और 90 का, दैट विल बी 12240। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज, एलसीएम कितना आपने निकाला है और एचसीएफ कितना होगा, दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। सो इट इज 61200। द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर्स, आपका फॉल्स होगा। और अगर एचसीएफ और एलसीएम आप कैसे निकालना है देखना है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगी, आप सीख लेंगे बहुत आराम से ईजी तरीके से। नाउ रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये बॉब है, इसने एक स्क्वायर फ्लोर का जो रूम है जिसका साइड 4 मीटर है वहाँ पर टाइल लगाई है और हर टाइल का जो साइड है दैट इज स्क्वायर है और 0.5 मीटर की है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है साइड इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होगा, तो 4 साइड था इसलिए 4 इंटू 4 हो गया। एरिया ऑफ टाइल क्या होगा, 0.5 था तो 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.25 हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, देखिए टोटल एरिया आपका 16 का है और एक टाइल का एरिया आपका 0.25 का है, इसको डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 64 टाइल्स। द अमाउंट ऑफ सरफेस एंक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ये रॉन्ग है क्योंकि अमाउंट ऑफ सरफेस एंक्लोज्ड को हम एरिया कहते हैं, पेरीमीटर नहीं कहते। इन अ क्लास ऑफ 45, 18 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 15 स्टूडेंट्स फुटबॉल और रेस्ट प्ले टेनिस। तो तीनों का पहले नंबर लिख लेंगे, देन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। 12 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर। फ्रैक्शन निकालने के लिए हमेशा क्रिकेट का बोला है तो ऊपर क्रिकेट का नंबर आएगा, नीचे टोटल आएगा, सॉल्व कर लेंगे 2/5 हो जाएगा। इसी तरह से फुटबॉल का बोला है तो 15/45 करेंगे तो 1/3 आएगा। फिर आप टेनिस का करेंगे तो 12/45 करेंगे तो 4/15 आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस आर मोर, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संजना मदर्स रोट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए टू डज कलर पेन्स एंड देन डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द सिमेट्री ऑफ लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ शेप विच डिवाइड द शेप इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। पहले वाला डैश गलती से लग गया है, उसमें कुछ नहीं आएगा। राइट 4 सच इंग्लिश लेटर्स विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो पी एफ जी जेड में कोई भी सिमेट्री नहीं है। जिसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो तो ई बी सी डी में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। 4 लेटर्स विच हैव वर्टिकल सिमेट्री, ए एच आई एम में वर्टिकल सिमेट्री है। जो के है उसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, ये बात गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि के को देखिए आप वर्टिकली नहीं काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, हॉरिजॉन्टली, मैंने काट के दिखाया है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जो ग्राउंड के बराबर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल होता है। डेटा अवेलेबल टू अस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। टैली लगाना है आपको 8 नंबर के लिए, तो डी वाला ठीक है। इसमें से फैक्टर्स निकालने हैं आपके, तो 3a को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा a² + 2। 3ab और 2cd में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इसका कॉमन फैक्टर 1 है। स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क, देखिए स्वीटी का पार्क बनाया है, फिर बुलबुल का पार्क बनाया है। लेंथ और ब्रेथ दोनों की बता दी, दोनों एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है। तो एक का तो हो गया 4 × 75 दैट इज़ 300 मीटर, दूसरे का हो गया 60 + 45 × 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 210 आएगा, आपको दिख जाएगा कि बुलबुल जो है वो कम दौड़ रही है और स्वीटी जो है वो ज़्यादा दौड़ रही है, तो आंसर हो जाएगा बुलबुल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज पेरीमीटर ऑफ 186 सेंटीमीटर, तो आपको पेरीमीटर निकालना है।
पेरीमीटर आपको दे भी रखा है 186, तो फॉर्मूला आप लगा देंगे, सबको प्लस कर देंगे, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3। 7/10 और 8/10 में कौन बड़ा है? तो देखिए 8/10 बड़ा है आपका। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है 20/3 को। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक बड़ी सिंपल सी वीडियो बनाई है, ज़रूर देखिएगा। ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स AB BC मीट एट पॉइंट P, देन जिस शेप की हम बात कर रहे हैं वो ये शेप है। तो PA इज इक्वल टू PB, आप अगर ज्वाइन कर देंगे तो PA PB PC के बराबर हो जाएगा। एन एंगल दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास इज 52 डिग्री। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल इज इनफाइनाइट। Which of the following has an infinite number of line of symmetry? That is a circle. A pictograph is represent the data graphically with the help of pictures. बिल्कुल ठीक है, और बार ग्राफ जो है वो बार से दिखाता है, तो दोनों ही सही है, इसका ए पार्ट होगा। 7 एक कंपोजिट नंबर है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो जिसमें ए गलत होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। रेक्टेंगुलर पार का एरिया इतना है, सॉरी पेरीमीटर इतना है, लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेरीमीटर गलत है लेकिन आर आपका सही है। 4/3 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिल्कुल ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, ये बात भी ठीक है, तो दोनों हमारे आंसर ठीक है। और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ये ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। एक और असर्शन है कि ट्राइंगल है जिसका एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, देन इट मस्ट बी आइसोसेलेस। जी नहीं, आइसोसेलेस में नहीं होती, आइसोसेलेस में एक ही होती है, इक्विलेटरल में होती है एक से ज़्यादा। अब मिरर इमेज इज आइडेंटिकल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो देखिए ए तो गलत हो गया, तो आपका डी पार्ट सही होगा। अब यहाँ आपको दिखाना है एक सर्कल 10 मिलियन हेक्टेयर के बराबर है, तो कितने कितने हेक्टेयर्स का है वो आपको रिप्रेजेंट करना है डेटा से पिक्चर बनाकर। ये ग्राफ है आपका, और आप देख लेंगे कि यहाँ 300 फैमिलीज़ को लेके बताया जा रहा है, तो एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, तो आप देख लेंगे यहाँ पर हाउ मनी फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन, किसी का नहीं है, हाँ 2 चिल्ड्रन है, सॉरी 60 का है। हाउ मनी फैमिली, नो चाइल्ड, नो चाइल्ड किसी का भी नहीं है, तो 20 आप लिखेंगे जिसमें कुछ नहीं लिखा है। परसेंटेज बताना है, 4 बच्चे कितने लोगों के हैं, तो टोटल पहले निकाल लेंगे, 40 हैं ये लोग, तो 40/300 इंटू 100 कर देंगे, यू विल गेट 13.33%। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपके सामने है, और इसको देख के आपसे अगले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ मनी एम्प्लॉयज़ हैव 2 और लेस देन 2 चिल्ड्रन, दैट इज़ 2, 2 तो 12 लोगों के हैं और लेस देन 2 15 लोगों के हैं, आप प्लस करके भी बता सकते हैं। हाउ मनी एम्प्लॉयज़ हैव ग्रेटर देन 4 चिल्ड्रन, 2। द लेंथ ऑफ सेंटीमीटर्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ 30 कैरेट्स आर गिवन बिलो, तो पहले इसको आपको टैली बनाना है, तो टैली के लिए पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होगा, उसके बाद ही कर सकते हैं इसे। सबसे पहला काम हमेशा रॉ डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे 15 4 बार आया है तो 4 हमने लगा दिया, 18 5 बार आया है, 28 बार आया है, 21 6 बार आया है, और 22 4 टाइम्स आया है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कैरेट्स विच हैव लेंथ मोर देन 20, दैट इज़ 10, एंड विच लेंथ ऑफ कैरेट अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, 20 है मैक्सिमम, और मिनिमम 15 और 20 दोनों की 4 4 बार आए हैं। अरेंज द फॉलोइंग मार्क्स इन टेबुलर फॉर्म, फिर से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा, सबसे पहले 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। फिर विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, 9, विच इज़ नंबर लोएस्ट, और मीन निकालने के लिए आपको सबको प्लस करके टोटल 17 डेटा है, 17 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 80/17 डिवाइड होकर आएगा 4.71, दिस इज़ द मीन। 3 बॉयज़ हैं, एक साथ जंप लगा रहे हैं, तीनों का स्टेप अलग अलग है, 63 70 और 77, व्हाट इज़ द मिनिमम। जब मिनिमम कहा जाए तो एलसीएम निकाला जाता है, और एलसीएम निकाल कर हम देखेंगे क्या आंसर है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस एलसीएम ऑफ 63 70 एंड 77, 63 के फैक्टर्स हमने लिख लिए, 70 के लिख लिए, 77 के लिख लिए, फिर इनका एलसीएम निकाल दिया। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, देयर एचसीएफ इज 36 एंड फाइंड देयर एलसीएम। के लिए देखिए एक फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 12096 को 36 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट 336। फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। बहुत सिंपल है 11 का डिवीजन, आप पहले ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस कर लेंगे, 5 + 1 6 हो गया, 9 + 8 17 हो गया, और 17 - 6 11 हो गया, तो येस इट इज़ डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स ईच वन विच इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। हैं आपके वो 5 नंबर्स 4 12 20 28 एंड 36, ये 4 से जाते हैं लेकिन 8 से नहीं जाते।
फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। आप देख लेंगे तीनों में जो कॉमन है, तीनों 6 से जा रहे हैं, तीनों में ए कॉमन है, बी दो बार कॉमन है, तो निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36, लेंथ इज 9, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड। बहुत सिंपल है, एरिया आपका 36 है, लेंथ 9 है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है। 36 की वैल्यू देंगे, बी निकाल लेंगे, 36 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा, यानी कि ब्रेथ 4 मीटर है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागन इज 18, हाउ लॉन्ग इट्स वन साइड। तो देखेंगे कि जो हेक्सागन है उसकी 6 साइड्स होती हैं, तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 18 को 6 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 3 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 3 टाइम्स द ब्रेथ, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1875, फाइंड इट्स पेरीमीटर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। एल ब्रेथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है, तो एल इंटू बी से पहले एरिया निकाल लेंगे, बी की वैल्यू आएगी, फिर आप इसका पेरीमीटर भी निकाल लेंगे, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो शेप है इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बड़े ध्यान से निकालेंगे। लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल 3 इंटू 8, क्योंकि तीनों साइड उसकी 8 है। नेक्स्ट लेवल का जो है वो 3 टाइम्स 8/2 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा। सबसे छोटा वाला जो है वो 9 है, तो 9 इंटू 8/4, टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं, तो आप निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू 18 आएगी, फिर सबको प्लस कर देंगे, यू विल गेट 78 यूनिट्स। So this is all about the paper, or I hope you understood the paper well. Keep practicing, keep learning. Best of luck.